नमस्कार, दिनेश उपाध्याय नेफ्रोलॉजिस्ट का अभिवादन स्वीकार करें। आज मैं आप सभी से क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी सीकेडी इन शॉर्ट इस पर बात करूंगा। अब मुद्दा यह है कि आखिर क्या बात है कि हम सीकेडी को इतना तवज्जो दे रहे हैं। स्टेटिस्टिक्स को देखें तो ये पाया गया है कि भारत में और विश्व में भी इस बीमारी की जो परसेंटेज है, बहुतायत है, वो तेजी से बढ़ती जा रही है। एक मोटे आकलन के हिसाब से भारत में यह बीमारी 8 से लेकर 16-17% तक विविध पॉपुलेशंस को अफेक्ट कर रही है, प्रभावित कर रही है, जो एक बड़ा परसेंटेज होता है। तो ये जरूरी है कि हम सब देशवासी इस डिजीज़ यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में जानकारी रखें, अवगत हों, इसके जांच के तरीके जानें, इससे सुरक्षा क्या हो सकती है उसके बारे में हम सब जानकारी रखें, और जब ज़रूरत हो तो उसका इलाज कैसे करें ये भी हमको पता होना चाहिए। शुरू करते हैं लक्षणों से। आखिर वो क्या लक्षण होते हैं जिनसे एक व्यक्ति सस्पेक्ट कर सकता है कि उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। तो यहाँ मैं जोर देकर आपसे कहना चाहूँगा कि शुरुआती दौर में सीकेडी के कोई लक्षण नहीं होते हैं, अतः आप लक्षणों से चलें तो आप शुरुआती दौर के सीकेडी को मिस कर सकते हैं, वो आगे बढ़ सकता है। तो आपसे यही मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि समय समय पर आप किडनी के फंक्शंस की, पेशाब की जांच कराते रहें, ताकि इनिशियल स्टेजेस की जो शुरुआती दौर की सीकेडी है उसको पकड़ में लाया जा सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीकेडी का एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज़, और भारत में डायबिटीज़ भी बहुत अधिक पाई जाती है। कहीं कहीं किन्हीं शहरों में तो या किसी राज्य में तो इसकी परसेंटेज जो है पॉपुलेशन की 20%, यानी हर 5वां व्यक्ति डायबिटीज़ से पीड़ित है, और ऐसे व्यक्ति में सीकेडी होने की संभावना भी बहुत अधिक होती है। जहाँ तक लक्षणों की बात है, मैंने पाया है कि कई लोगों का डायबिटीज़ जो शुरू में काफ़ी दवाइयों से कंट्रोल होता था, काफ़ी उसके लिए मशक्क़त करनी होती थी, अपने डाइट में, खान पान में, जीवन यापन शैली में परिवर्तन करना होता है, धीरे धीरे वो पाते हैं कि उनका शुगर खुद ब खुद बिना किसी प्रयास के या कम प्रयास के, कम दवाइयों से वो बेहतर होने लगता है। मरीज़ के लिए जाहिर है ये बड़ी खुशी की स्थिति होती है, वो बड़ा प्रसन्न होता है। मरीज़ आकर डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब पहले तो मैं 5 गोलियां खाता था, आज तो 2 गोली खाने के बाद भी रात में कभी कभी मेरी शुगर कम हो जा रही है और दिन में शुगर बड़ी अच्छी रहती है। मैंने तो कई दिनों से मैंने घूमना भी बंद कर दिया है। इस मुद्दे पर मैं आप सभी को बड़ा जोर दे के कहना चाहूँगा कि यह सुखद स्थिति नहीं है। यदि आप कि शुगर कंट्रोल में दवाइयों की मात्रा घट रही है, इंसुलिन की मात्रा घट रही है, बगैर कोई डाइट किए, बगैर कोई व्यायाम करे अगर आपकी शुगर इम्प्रूव हो रही है, इससे प्रसन्न कतई ना हो, ये खतरे की घंटी है। और क्या बताती है ये? संभवतः आप में सीकेडी की स्थिति बन गई है, किडनी का काम कम होने लगा है, अतः जो शरीर में उपलब्ध इंसुलिन है जो पहले आपके लिए कम पड़ रहा था, अब अधिक मात्रा में उपलब्ध हो रहा है, आपका शुगर का कंट्रोल बेहतर हो रहा है। तो इन चीज़ों से कभी आप लोग दिग्भ्रमित ना हो, इसे खुशी की स्थिति ना माने, सतर्क रहें और अपनी किडनीज की और जनरल मेडिकल चेकअप अवश्य कराएं, ताकि हम सीकेडी जैसी स्थिति को, जो काफ़ी भयावह स्थिति हो बन सकती है, उसको हम इनिशियल स्टेजेस में, शुरुआती दौर में मिस न कर पाएँ। ये तो हुई डायबिटिक्स में सीकेडी की बात। वैसे क्या क्या संभव होते हैं सिम्टम्स सीकेडी में? इस क्रम में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक बड़ी भ्रांति होती है कि किडनी की तकलीफ हुई या किडनी की कमज़ोरी हुई तो इंसान को पेशाब होना कम हो जाता है। लोग कहते हैं साहब वो क्रिएटिनिन अधिक आया है पर मेरा पेशाब तो मुझे बहुत अच्छा आ रहा है, बल्कि मैं तो रात में भी उठकर पेशाब जाता हूँ। बस यही चीज़ मैं फिर से जोड़ देना चाहूँगा कि सीकेडी की शुरुआती दौर में सोच के अनुसार पेशाब की मात्रा कम नहीं होती, बल्कि कई बार बढ़ जाती है।
वो दिन में बढ़ती है। रात में जो व्यक्ति पेशाब के लिए नहीं उठता था वो एक बार उठने लगता है, कालांतर में धीरे धीरे वो 2 बार उठने लगता है। मरीज जो समझता है उसे तो खुल के बड़ी अच्छी साफ पेशाब हो रही है, पर वह समझ नहीं रहा कि ये सीकेडी का एक लक्षण है, ये खतरे की घंटी है। आप जांच कराएं, आप इलाज कराएं, इसको अच्छी चीज़ न माने तो अपनी आशा के, अपनी सोच के विपरीत पेशाब कम होने के बजाय शुरुआती दौर के सीकेडी में वो बढ़ जाता है। रात्रि में भी पेशाब होने लगता है, जिसे हम लोग अपनी टर्मिनोलॉजी में नॉक्चूरिया कहते हैं। तो शुगर का इम्प्रूवमेंट, पेशाब का अधिक होना, इनको बहुत ही सावधानी से लें, इसको निगलेक्ट न करें, इसको अच्छा ना मानें और सीकेडी के जो भी प्रिस्क्राइब जांचें हैं वो आप ज़रूर करें। शुरुआती दौर में और कई लक्षण जो बाद में पाए जाते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, अतः लक्षणों का वेट न करें, नियमित रूप से अपनी जांच कराते रहें। अब क्या लक्षण हैं जो बाद के समय में आते हैं स्टेज 4, स्टेज 5 में? एक तो होता है पैरों में सूजन, शरीर में नमक और पानी इकट्ठा होने लगता है और वह सूजन के रूप में दिखाई देता है। प्रारंभिक अवस्था में वो पहले पैर में दिखाई देता है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगता है और एक स्थिति ऐसी आती है जब वो पूरे शरीर में पानी और नमक का संचयन हो जाता है, व्यक्ति गुब्बारे की तरह सूज जाता है, जिस स्थिति को हम एनासार का कहते हैं। तो किडनी की बेहद कमज़ोरी, यानी जब किडनी का काम 70, 80, 90% कम हो जाता तो स्थिति बनती है। ठीक इसी तरह पानी और नमक का जब शरीर में रुकाव होता है तो फेफड़े में जहाँ हवा होनी चाहिए उसका स्थान पानी लेने लगता है। तो जब लंग्स में पानी इकट्ठा होने लगता है तो पहले चलने में सांस फूलती हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्निया ऑन एक्सर्शन। जब आप मेहनत करते हैं तब सांस उखड़ती है। उसकी अगली स्टेज होती है जब आप लेटते हैं, तो लेटने के कुछ देर बाद आपको घबराहट होने लगती है या खांसी आने लगती है और आपको उठकर बैठना पड़ता है। इसको कहते हैं ऑर्थोपनिया। ये होता है और बहुत ही अति हो जाती है शरीर में नमक और पानी के इकट्ठा होने की। तब आप बैठे हों, लेटे हों, चल रहे हों या न चल रहे हों, आपकी सांस उखड़ने लगती है। तो इस स्थिति से बचने के लिए ज़रूरी है कि सूजन जब आपको पैर में दिखाई दे तो उसी को आप एक सिग्नल मानकर तुरंत अपनी जांच कराएं और इस आगे की स्थिति से बचें। दूसरे जो लक्षण एडवांस सीकेडी स्टेज 4 या स्टेज 5 के होते हैं, उसमें होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ना। ब्लड प्रेशर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में बहुत ऊंचा जाता है, जिसके कंट्रोल करने के लिए कई दवाइयाँ लगती हैं, 1, 2, 4, जो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा होती हैं। कई बार उसके बाद भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। एडवांस स्थिति में भूख नहीं लगती, बल्कि आप खाना खाने जाते हैं मरीज़ तो उनको उबकाई आने लगती है, उल्टी होने लगती है। ये भी एक एडवांस्ड सीकेडी का लक्षण होता है। कई बार नींद में परिवर्तन हो जाता है, नींद अच्छी आती नहीं है, दिन में लोग सोने लगते हैं, रात में नींद चढ़ जाती है। कई बार गफलत की स्थिति बन जाती है और एक्सट्रीम केसेस में बहुत ज़्यादा अगर यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ जाए, किडनी का काम बहुत कम हो जाए, तो ये देखा गया कि लोगों को दौरे में, जैसे मिर्गी का दौरा होता है उस तरीके का दौरा भी पड़ने लगता है, जिसको यूरिमिक एनकेफेलोपैथी कहते हैं, वो स्थिति बन जाती है। संक्षेप में कहूँ तो ये जो लक्षण हैं वो ज़्यादातर एडवांस्ड सीकेडी, आगे बढ़ी हुई सीकेडी में पाए जाते हैं। पर निवेदन वही है कि लक्षणों का कदापि आप वेट न करें, नियमित जांच कराते रहें, जिससे आपका सीकेडी का रोग इनिशियल स्टेजेस में, शुरुआती दौर में ही पकड़ में आए और उसके रोकथाम के जो भी तौर तरीके और साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनका उपयोग करते हुए हम उसको रोक पाने में, स्लो डाउन करने में कामयाब हों। तो मेरा आज का संदेश सीकेडी को लेकर आप लोगों से यही है। नमस्कार।